कुछ बच्चे को मैथ्स टू ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि विच इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट। चार्ट पेपर ले लो, एक फुल स्केप पेपर खरीद के लाओ और लिखो ऊपर हेडिंग साइंस 1 वीक टॉपिक्स। आइडेंटिफाई करना है वीक सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, जब आप ये चीज करोगे, अभी फिलहाल में जो भी समय है, तो एक आइडिया लगेगा। तो जब आप बुक खोलो, मान लो साइंस 1 का बुक खोल रहे हो, आपने देखा कि 10 चैप्टर है, ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है एंड सो ऑन। ये इतने सारे चैप्टर्स है। तो आपने देखा कि ये चैप्टर्स है, लेकिन सर मुझे ये जो चैप्टर है ना, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, ये बहुत हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों यार मेरे को हार्ड लगता है। भले ही हो सकता है आपके दोस्त को बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन आपको हार्ड लग रहा है। तो पहली बात तो ये आपको पूछना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जैसे कुछ बच्चों का साइंस 1 सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है, ठीक है ना, कुछ बच्चे को मैथ्स टू ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि विच इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट। यानी 10 सब्जेक्ट है मेरे पास, साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश हिंदी मराठी, इन सब में से सबसे हार्ड क्या लगता है? कुछ बच्चों को मराठी हार्ड लगता होगा, कुछ बच्चे को इंग्लिश हार्ड लगता होगा, कुछ बच्चे को मैथ्स 2 हार्ड लग रहा है। तो पहली बात तो आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अंदर घुसना है। थोड़ा सा क्या घुसना है कि उस सब्जेक्ट के अंदर मान लो कि 10 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है उसको ओपन करो और उसको खोल के देखो कि अच्छा पहला टॉपिक तो ग्रेविटेशन है, वो मेरे को आता है। दूसरा टॉपिक जो है केप्लर्स लॉ, वो मेरे को आता है। टिक मार्क करते जाओ, टेक्स्ट बुक में ही करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। या तो आपने नोट्स बनाया होगा तो उसमें करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। तो टिक करो, ये हो गया। स्टार मार्क करो, टिक करो, ये हो गया। अब आगे बढ़ रहे हो तो उसमें आपको एक टॉपिक आ रहा है, समझ लो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर ये जो टॉपिक है ना यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको आप लिख के रख लो कि ये मेरा वीक टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। तो वीक टॉपिक, या फिर कुछ सिंबल बना लो, ट्रायंगल बना दो, कुछ भी सिंबल बना दो कि आपको ये चीज पढ़ना है, ये मेरे लिए वीक टॉपिक है। तो उसको आइडेंटिफाई करके वो वीक सब्जेक्ट के अंदर जो वीक टॉपिक्स है उसको आइडेंटिफाई करो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के लिए। और ये कितना टाइम लगेगा? मात्र आधा घंटा लगेगा करने में। पूरा एक बुक का करने में मात्र आधा घंटा। मैं बोलता हूं ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आपके दिमाग में तो सब कुछ पहले से फिट है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले एक वो बुक का करके रखना है, टिक मार्क। तो ये जब आप एनालाइज कर लोगे, साइंस पूरा, मैथ पूरा, एसएसटी पूरा, लैंग्वेज जो मैंने ले लिखा है यहाँ पे, लैंग्वेज पूरा, वो सब करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि मेक अ सब्जेक्ट वाइज लिस्ट। आपको एक लिस्ट तैयार करना है। क्या करोगे, एक चार्ट पेपर ले लो, एक फुल स्केप पेपर खरीद के लाओ और लिखो ऊपर हेडिंग साइंस 1 वीक टॉपिक्स। तो साइंस 1 का वीक टॉपिक्स पहला चैप्टर लिखो, हेडिंग डालो, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, उसके अंदर के वीक टॉपिक्स लिखा। समझ लो 5 टॉपिक वीक टॉपिक है, तो उसका नाम लिख दिया, ये मेरा वीक टॉपिक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक उसका वीक टॉपिक है। थर्ड चैप्टर नीचे आ जाओ, क्या है, क्लासिफिकेशन, वो केमिकल रिएक्शन, माफ करना, तो उसके नीचे लिखो ये मेरा वीक टॉपिक है। तो सभी के मान लो 4 4 5 5 6 6 हो सकता है, 2 3 या फिर कुछ भी नहीं, ऐसे सभी चैप्टर्स के आपके कुछ ना कुछ वीक टॉपिक्स होंगे। साइंस 1 के, साइंस 2 के, मैथ्स 1 के, मैथ्स 2 के, जो भी होंगे एसएसटी वगैरह के, उसके आपको एक अलग अलग फुल स्केप पेपर में एक लिस्ट बना देना है और उसको चिपका देना है साइड में कहीं पे, आपके जहां पे पढ़ते हो, लिविंग रूम, स्टडी रूम, जो भी होगा चिपका देना है। अब उसके ऊपर नजर डालना है। क्या नजर डालोगे कि सबसे पहला मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, यानी कि इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के, इन पर्टिकुलर टॉपिक में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन टॉपिक्स के ऊपर पूछते हैं जो मुझे नहीं आते, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 पे रखना है। सीक्वेंस बनाओ, 1 सबसे पहले मुझे ये करना है, सेकंड मुझे इसके बाद ये करना है। तो और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके लिए वीक टॉपिक है लेकिन वो एग्जाम में आता ही नहीं है, तो उसको अब करने की जरूरत नहीं है, तो सबसे लास्ट में वो रहेगा। तो ऐसे नंबरिंग दोगे आप, नंबरिंग जब दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद जब आप नंबरिंग देके हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर पे जो आपने टॉपिक रखा, जो सबसे हार्ड लग रहा था आपको, जो आपका करके नहीं हुआ है और सबसे जरूरी भी है, उसको आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट स्टडीइंग योर दैट टॉपिक जो आपने नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया था, उसको स्टडी करना स्टार्ट करो। कैसे करते हो, क्यों करते हो बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उसको पहला स्टार्ट कर देना। स्टेप बाय स्टेप गाइड पे भी आऊंगा, ठीक है। यानी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। यानी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा लिस्ट बना दिया और आपने देखा कि यार हर चैप्टर में से 5-5 टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के एक चैप्टर में से 50 टॉपिक हो जाएंगे। सॉरी, एक सब्जेक्ट में से, साइंस 1 में हर चैप्टर में से 5, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 50, साइंस 2 में 50, मैथ्स में 50, अरे कुल मिला के 500 ऐसे टॉपिक हो गए। तो यार मैं कब पढ़ूंगा, मेरे पास तो मात्र 20 दिन बचे, कब पढ़ूंगा? तो बच्चा एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, बर्डन में आ जाता है, अपने आप के ऊपर बोझ समझने लगता है। घबराना नहीं, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ।